के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो चिन्हाए। अगर भगवान की पहचान कोई कराता है तो वो शक्ति कौन है? गुरु है। इसलिए हम अपने गुरु का आह्वान करने जा रहे हैं और हमें विश्वास है आप सभी ने अपने जीवन में गुरु का वर्ण किया होगा। गुरु मंत्र की दीक्षा ली है ना आपने? बोलिए हाँ कि ना। राठौर जी अभी यहीं बैठिए ना, आप चेयर में वहीं बैठ जाइए, है ना बेटा, आप भी बैठ जाओ ना। ये बेटा बहुत दौड़ दौड़ के काम करता है। परिवारजन महोदय, इनके कैरियर का भी ध्यान रखेगा, इनकी अच्छी पढ़ाई कराइए, ठीक है? बैठ जाइए राठौर जी, बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं। हम आपसे प्रार्थना करने जा रहे थे, निवेदन करने जा रहे थे। क्या निवेदन? गुरु जी का आह्वान होने जा रहा है और संभवतः आप सभी भाई बहनों ने अपने जीवन में गुरु मंत्र की दीक्षा ली होगी। ऐसे भाई बहन हाथ ऊंचे करें जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली है। अच्छा, बहुत से भाई बहन हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत से भाई बहनों ने हाथ ऊंचे नहीं किए, तो हम दोनों के लिए चर्चा कर लें। जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, ऐसे भाई बहनों से भी निवेदन करना चाहते हैं। और जिन्होंने कहा देखो साहब हमने गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली है, हाथ ऊंचे किया, जोर से खींच खींच के हाथ ऊपर किया, उनके लिए भी निवेदन करना चाहते हैं। हाँ जी जी, हो गया, हाथ नीचे कर लो ना। प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। गुरु अगर आपने वर्ण किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मित्रों, गुरु किसे कहते हैं ये समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हमने गुरु मंत्र की इच्छा तो ले ली है, लेकिन गुरु किसे कहते हैं? एक निवेदन। और जीवन में, मनुष्य जीवन में गुरु वर्ण करना क्यों अनिवार्य होता है? दो बात, इन दो विषयों में चर्चा। गुरु वर्ण करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ये वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, संत समाज एक मत होकर कहता है। क्या कहता है? कि ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने जीवन में गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली, ऐसे भाई बहनों के हाथों का भोजन तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। ध्यान देना। ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने जीवन में गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली, ऐसे भाई बहनों के हाथों का भोजन तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हम करें ना, हम नहीं कर रहे हैं। ये गीता, ये भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, संत समाज एक मत होकर कहता है। इसलिए गुरु मंत्र की दीक्षा अनिवार्य, गुरु मंत्र की दीक्षा अनिवार्य। लेकिन गुरु किसे कहते हैं, इस बात में भी चिंतन करना चाहिए कि गुरु किसे कहते हैं। अब वे भाई बहन जरा ध्यान देना, वे भाई बहन ध्यान देना जिन्होंने हाथ ऊंचे किया था कि साहब हमने गुरु मंत्र की दीक्षा ली है। गुरु किसे कहते हैं? तो बहनों भाइयों, गुरु उस शक्ति को कहते हैं जो अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश अपने शिष्यों को देता है। उस शक्ति को कहते हैं गुरु। गुरु उसे कहते हैं जो स्वयं तपस्या करता है, सारा जीवन तपस्या करता है और तपस्या का एक अंश, अपने प्राण का, अपने तप का एक अंश अपने शिष्यों को प्रदान करता है। उस शक्ति को कहते हैं गुरु। गुरु देवता कहलाते हैं। गुरु सारा जीवन अपने शिष्यों को केवल केवल देता देता और देता है। अब वे भाई बहन विचार करना, हमने गुरु का वर्ण किया है तो वो गुरु ने हमसे लिया है या दिया है? विचार करना। कहीं आपने ये शास्त्रों की वाणी सुनी हो कि साहब गुरु वर्ण करना अनिवार्य है, तो आपने किसी भी राह चलते को गुरु बना लिया हो, तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? उनने भी सोचा, उस गुरु ने भी सोचा कि चलो एक बेवकूफ और मिला, गुरु पूर्णिमा पर्व आएगा और गुरु पूर्णिमा पर्व में मैं इसके घर जाऊंगा और दक्षिणा में अपने लिए बढ़िया बढ़िया धोती कुर्ता, अपनी पत्नी के लिए बढ़िया कपड़े लूंगा और दक्षिणा के रूप में मोटी रकम वसूल करूंगा। तो क्या वो गुरु हो सकता है? ना। ऐसे गुरु के लिए तो विद्वानों ने कहा है कि लोभी गुरु और लालची, बोल दीजिए ना, लोभी गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक जाते हैं। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु करो। भार्गव जी ठीक करें, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, और जेहि जानत तेहि देत जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जानते हैं आप आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्हें कौन जान सकता है?
लेकिन जो जानना चाहता है जय जानत तेहि देत जनाई, और जानत तुम्हें हो जाएगी। जिसने उनको जानने का प्रयास किया उनके होकर रह गए, होकर रह गए। निवेदन कर रहे थे आपसे गुरु जी आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरुषन किया। ध्यान दीजिएगा, 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरुषन किया। ये महापुरुषन क्या होता है भैया? तो देवियों छोड़ दीजिए उस चक्कर को, बस आप तो ये जाने लीजिए, साधारण से शब्दों में कहें तो ये कह दें हम आपको कि उन्होंने 24 वर्षों तक उपवास किया। उपवास आप लोग भी करते होंगे देवियां, उपवास करते हो ना? उपवास करते हो ना? बोलिए हाँ कि ना? हाँ भैया करते हैं। तो जीजी कैसे करते हैं? अरे बाबा तुम तो बुद्धू हो भैया, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। अरे बाबा हम अन्न नहीं खाते, जिस दिन हमारा व्रत रहता है अन्न नहीं खाते। अच्छा अन्न नहीं खाते तो क्या खाते हैं? जिस दिन हमारा और आपका उपवास रहता है ना, उस दिन बहनें जिस दिन व्रत करती हैं उस दिन उनके श्रीमान जी की सामत आ जाती है। राठौर बहन जी करती हैं व्रत तो अपने श्रीमान जी से कहते हैं देखो श्रीमान जी, देखो श्रीमान जी हमारा कल व्रत है तो क्या करें देवी? अरे बाबा कल हम अन्न नहीं खाएंगे तो क्या करें? अरे बाबा 1 लीटर दूध ज्यादा बोल देना। अच्छा 1 दर्जन केला ज्यादा बोल देना। अच्छा और साबूदाने की वो खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी। और कितने बुद्धिमान है हम, नमक को भी क्या बना लिया? फरारी नमक। सुने भाई साहब हमने कल कि भाई साहब व्रत है तो वो फरारी अच्छा जी जी एक बात बतलाइए, ये फरारी नमक मीठा होता है क्या? खट्टा होता है क्या? और तीखा होता है क्या? ना, नमक तो नमक होता है, चाहे वो फरारी नमक हो। बुद्धिमान है हम, अपने उदर की पूर्ति के लिए नमक को भी फरारी नमक बना लिया, फलाहारी नमक बना लिया। ऐसा व्रत किया गुरुदेव ने ना? ना तो कैसा व्रत किया? गुरुदेव ने भी व्रत किया, उपवास किया। कैसे? गुरुदेव ने एक काली गाय पाली थी। ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ने एक काली गाय पाली थी। माता जी उस काली गाय को जौ खिलाते थे। जौ राजस्थान क्या कहते हैं? जौ। काली गाय पाली थी गुरुजी ने। उस काली गाय को जौ खिलाया जाता था और जौ गाय को पचती नहीं है, गोबर के साथ आ जाता था। माता जी उस गोबर को धोती थी, गोबर अलग करती थी और जौ अलग करती थी और उस जौ को सुखाती थी माता जी, और हाथ की चक्की से पीसा करती थी और फिर उसकी छोटी छोटी चपाती बनाते थे। चपाती कितनी बड़ी? जितनी बड़ी आप बनाते हैं उतनी बड़ी ना छोटी छोटी 3 चपाती बनाती थी माता जी। एक चपाती उसी काली गाय को खिलाते थे गुरुजी, एक चपाती माता जी खाती थी और एक चपाती गुरुजी खाते थे। तो चपाती काय से खाते थे? जैसे आप लोग हमें खिलाते हैं, इतना घी लगा देते हैं कि रोटी से टपकने। ऐसा खाया गुरुजी ने ना। और देखो और साथ में क्या, और साथ में क्या खिलाते हैं आप? पता नहीं काय की सब्जी। कल पता नहीं काय की सब्जी थी, हमें तो अब नाम भी नहीं मालूम। वो जीजी ने शानदार सब्जी बनाया, दाल बनाया और एक चीज और चटनी, पता नहीं काय। कल तो धनिया की चटनी भी खिला दिया। आहा जीभ में पानी आ गया। महेश जी इधर देख रहे हैं, सावधान हो जाओ महेश जी। ऐसा खाया गुरुजी ने ना। तो कैसा खाया? वो एक चपाती, और गुरुजी ने क्या दाल से ना, क्या साग से ना, तो कैसे खाया गुरुजी? उसी काली गाय के मठा से। आप लोग क्या कहते हैं? छाछ। उसी काली गाय के छाछ से। और कितना छाछ? 1 गिलास, 1 लोटा, 1 जग ना, तो कितना? 1 आचमनी। इतनी बड़ी आचमनी थी गुरुजी के पास जिससे वो सत्कर्म किया करते थे। उसी आचमनी में वो छाछ लेते थे और उस चपाती को, छाछ में ना तो नमक और ना तो गुड़ और ना किसी प्रकार का स्वीट मीठा, उसी छाछ को से एक चपाती खाया करते थे। कितने दिन? 1 सप्ताह, 1 माह, 1 साल नहीं, 24 वर्ष। 24 वर्षों तक गुरुजी ने 24 लाख के 24 महापुरुषन किया।
और जो शक्ति अर्जित हुई, जो तप से उन्हें पुण्य आया, उस पुण्य को, उस शक्ति को अपने शिष्यों को उनकी पात्रता के अनुरूप, जितनी पात्रता विकसित कर लेता है शिष्य, उस पात्रता के अनुरूप गुरुजी अपने शिष्य को देते हैं। ये हमारे बोलने का मादा है ना। हम तो आपके चरणों की धूली भी नहीं है। ये बुजुर्गों ने जितना घी पिया है उतना हमने पानी नहीं पिया। हमारी कोई औकात नहीं, बोलने की हमारी कोई शक्ति नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो ये शक्ति कहां से आती है? गुरुजी के प्राण का, गुरुजी के तप का, गुरुजी के पुण्य का एक अंश अपने शिष्यों को उसकी पात्रता के अनुरूप गुरुजी देते हैं और देते हैं। मित्रों, गुरुजी के विषय में क्या कहें? गुरुजी अपने बच्चों का पल पल में ध्यान रखते हैं, पल पल में ध्यान रखते हैं। ये राजस्थान से लगा हुआ एक क्षेत्र है, गुजरात नजदीक ही है ना यहाँ से कि दूरी है? दूरी नहीं, नजदीक है। गुजरात की एक घटना निवेदन करते हैं गुरुजी अपने शिष्य की कैसे रक्षा करते हैं। हर शिष्य पर गुरुजी की निगाह होती है, गुरुजी की निगाह होती है। जरा ध्यान देना। नवसारी, गुजरात के नवसारी के नाम संभवतः विसर पटेल सरनेम है शायद उनका, याद आएगा, निवेदन करेंगे। एक कार्यकर्ता भाई नवसारी के एक कार्यकर्ता भाई, उन्होंने 9 कुंडी यज्ञ की व्यवस्था बनाई। और उन दिनों गुरुजी स्वयं जाया करते थे यज्ञ करने, स्वयं जाया करते थे। बोलिएगा इतनी माता की, जोर से बोल दीजिए ना, बोलिए यज्ञ भगवान की। गुरुजी स्वयं जाया करते थे यज्ञ करने। गुरुजी नवसारी गए, कार्यक्रम चल रहा था, 3 दिन का कार्यक्रम। समापन के दिन गुरुजी मंच में बैठे हैं और अचानक एक कार्यकर्ता दौड़ते दौड़ते आया और कहा, कान में कहा गुरुजी के, गुरुदेव नवनीत भाई पटेल, यही नाम नवनीत भाई पटेल, गुरुदेव नवनीत भाई पटेल को हार्ट अटैक हो गया और नवनीत भाई पटेल मर गए, उनका देहावसान हो गया। गुरुजी ने कहा, खबरदार, चुप रहो, बात फैलाओ। और गुरुजी ने मंच में बैठकर और कार्यक्रम का समापन किया और मंच से उतरे और सीधे नवसारी के नवनीत भाई पटेल के घर चले गए। नवनीत भाई पटेल के घर चले गए। देखा घर में रोना गाना मचा था, कमरे में स्त्रियां, घर के सदस्य आजू बाजू नवनीत भाई पटेल के आजू बाजू बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। गुरुदेव ने सभी को बाहर निकाल दिया, सभी को बाहर निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और गुरुदेव ने नवनीत भाई पटेल के सर को अपनी गोद में रखा, थोड़ी देर ध्यान लगाया, दरवाजा बंद कर दिया, निकाल दिया सबको और दरवाजा बंद कर दिया। और नवनीत भाई पटेल का सर गोदी में रखा, थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर खड़े हुए, दरवाजा खोला। परिवार के सभी सदस्य चूंकि रोमांचित थे कि गुरुदेव अंदर क्या कर रहे हैं, श्रीमान जी का हार्ट अटैक हो गया है तो गुरुदेव कर क्या रहे हैं। और जब गुरुदेव ने दरवाजा खोला तो परिवार के सभी सदस्य अंदर आए और गुरुदेव ने कहा, बच्चों क्यों रोते हो? कहा गुरुदेव ने कहा, बच्चों रोना बंद करो। गुरुदेव ने रोना बंद कराया और कहा, क्या कहा? नवनीत भाई पटेल कब तक सोते रहोगे? ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गुरुदेव ने? नवनीत भाई पटेल कब तक सोते रहोगे? चलो उठो, तुम्हें 10 वर्षों तक मेरा काम करना है। क्या कहा? 10 वर्षों तक तुम्हें मेरा काम करना है। और देवियों सज्जनों, जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था वो उठ खड़ा हुआ और 10 वर्षों तक, ठीक 10 वर्षों तक गुरुजी का काम किया, गुरुजी का काम किया। गुरुजी ने कहा, बच्चों तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। और ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, हजारों घटनाएं हैं। साहित्य स्टाइल यहाँ है नहीं, कभी साहित्य लेना। एक पुस्तक का नाम है अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, 3 भागों में लिखी गई है। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस पुस्तक को पढ़ना, अनेक घटनाएं हैं, अनेक घटनाएं। जी बैठ जाओ जल्दी, कार्यकर्ता भाई ध्यान दें, इन्हें शीघ्रता से बैठाइए, शीघ्रता से बैठ जाओ। ये जगह खाली हमारे सामने आ जाए, जल्दी आ जाए, चलिए बैठ जाइए। बोलिएगा इतनी माता की, जोर से बोल दीजिए ना, बोलिए यज्ञ भगवान की। प्रार्थना कर रहे थे आपसे, निवेदन कर रहे थे। पल पल में गुरुजी अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। ऐसे गुरु से अगर आपके गुरु मंत्र की दीक्षा लेने का मन बनता हो, भाई साहब बैठ जाइए।
आपका मन बनता हो ऐसे गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा लेने का, आपका मन बनता हो तो हम आपका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। अन्यथा सावधान, जिस किसी भाई बहन ने जीवन में गुरु का वरण नहीं किया, गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली, ऐसे भाइयों और बहनों के हाथों का भोजन तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। पीने वाले को भी पाप लगता है और पिलाने वाले को भी पाप लगता है, सावधान। इसलिए गुरु मंत्र की दीक्षा अनिवार्य। नारद पुराण में एक वर्णन आया है, ध्यान दीजिएगा, एक घटना। पीछे वाले भाई बहन विशेष रूप से ध्यान देना। नारद पुराण में एक घटना आई है। क्या घटना, जरा ध्यान देना। जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली उनके लिए ध्यान देना। क्या घटना आई है? एक बार नारद जी के मन में कोई प्रश्न आया और प्रश्न पाने की लालसा से नारद जी भगवान विष्णु के लोग गए। भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया, उचित आसन दिया और नारद जी ने अपना प्रश्न रखा, अपनी जिज्ञासा रखा और भगवान विष्णु ने उस प्रश्न का, नारद जी की उस जिज्ञासा का समाधान किया। और जब समाधान मिल गया नारद जी को, तो नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा, हे गुरु, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी मुझ अकिंचन पर बड़ी कृपा होती है। मैं जब भी चाहता हूँ आपके लोक आ जाता हूँ, आप मेरा दिव्य और भव्य स्वागत करते हैं और मेरी हर समस्या का समाधान देते हैं। हे परमात्मा, मैं आपका आभारी हूँ, अब आपका आभारी हूँ। मुझे आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आपके द्वार से जाने की अनुमति दीजिए। और नारद जी ने भगवान विष्णु से जाने की अनुमति मांगा। ध्यान दीजिएगा, जाने की अनुमति मांगा। नारद जी को अनुमति मिली भगवान की ओर से और नारद जी ने दरवाजे के बाहर कदम बढ़ाया। जैसे दरवाजे के बाहर कदम रखा, वैसे नारद जी के कानों में भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी। नारद जी के बाहर निकलते ही भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी मैया लक्ष्मी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो देवी, नारद जी दरवाजे से बाहर निकले, प्रभु भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी मैया लक्ष्मी से कह रहे हैं, देखो देवी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे ना, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे ना, उस स्थान को गाय के गोबर से लीप देना। आप लोग क्या कहते हैं? लीपना ही कहते हैं। कहा जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप देना। नारद जी के कानों में आवाज पड़ी, जिज्ञासा हुई। भगवान कहते हैं कि नारद जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप देना, आखिर क्यों? क्या मैं इतना अपवित्र हूं? क्या मैं इतना अछूत हूं? जिज्ञासा हुई, पुनः लौट कर आए और कहा भगवान से, प्रभु अभी अभी आपने कहा, मैया जी से अभी अभी आपने कहा कि नारद जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप देना, आखिर क्यों? क्या मैं इतना अपवित्र हूं? क्या मैं इतना अछूत हूं? भगवान मंद मंद मोहनी मुस्कान मुस्कुराए और कहा, नारद जी जाने दो ना। कहा, ना ना प्रभु, आपने अभी कहा कि नारद जिस स्थान पर बैठे थे गाय के गोबर से लीप देना, आखिर क्यों? आपको बताना होगा। कहा, नारद छोड़ो ना। ना ना प्रभु, बताना होगा। कहा, जाने दो ना। ना ना प्रभु, आपको बताना ही होगा। कहा, बाबा तुम नाराज हो जाओगे। कहा, नहीं प्रभु, बताना होगा। कहा, तुम बुरा मान जाओगे। ना ना प्रभु, कुछ भी हो आपको बताना होगा। और देवियों देवताओं, जरा ध्यान देना, पीछे जो भाई बहन बैठे हैं, जो देवी देवता पीछे बैठे हैं, जरा आप भी ध्यान देना। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया। कहा, नारद, हाँ मैंने कहा था कि नारद जिस स्थान पर बैठे थे गाय के गोबर से लीप देना। क्यों? सुनना चाहते तो सुनो और हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, जरा ध्यान देना। भगवान विष्णु ने बताया। कहा, नारद ऐसा है, हाँ मैंने कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कहा कि तुमने अभी तक अपने जीवन में गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने जीवन में गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली, वो जिस स्थान पर भी बैठते हैं, चाहे आपका पूजन स्थल हो, चाहे आपका रसोई घर हो, चाहे ये दिव्य यज्ञ क्षेत्र हो या मंदिर हो, देवालय हो, जिस स्थान पर भी वो भाई या बहन बैठता है जिसने अपने जीवन में गुरु का वरण नहीं किया, वो स्थान भी गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र की दीक्षा अनिवार्य होती है।
इसीलिए गुरुमंत्र की दीक्षा अनिवार्य, अन्यथा विचार करना, आप अपने रसोई घर में बैठे या अपने पूजन घर में बैठे या आप मंदिर जाते हैं अनुदान वरदान मांगने, आप जहां बैठते हैं वह स्थान भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए गुरुमंत्र की दीक्षा अनिवार्य। ये वेद शास्त्र गीता भागवत एक मत होकर कहते हैं कि अगर जीवन में गुरुमंत्र की दीक्षा नहीं तो ऐसे भाइयों और बहनों के हाथों का भोजन तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए हे देवताओं, हे देवियों, हम आज बड़ा पावन और पुनीत दिन है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने गुरुमंत्र की दीक्षा ना ली हो ना तो आज का दिन बड़ा पावन और पुनीत दिन है, आज गुरुमंत्र की दीक्षा ले लेना। अच्छा भैया, हमारी तो उम्र 60 साल की हो गई, अब क्या दीक्षा लें? अरे बाबा, जब से जाना तब से माना, जब से जाना तब से माना। अच्छा भैया, हमें क्या देना होगा? हाँ, मुख्य बात ये है कि क्या देना होगा। देना तो होगा, लेकिन क्या देना होगा भैया? तो बस जी ज्यादा कुछ नहीं देना होगा, बस भाइयों ज्यादा कुछ नहीं देना होगा। बस जो गुरुमंत्र की दीक्षा लेगा ना जी उन्हें क्या देना होगा? तो बस ज्यादा कुछ नहीं, आपके कानों की एक एक सोने की बाली दे दीजिएगा, आपके पैरों की पाजेब दे दीजिएगा, आपके कमर की करधनी दे दीजिएगा। और देवताओं, आपको क्या देना होगा? तो आपको बस गले में सोने की चैन होना तो वो दे देना, नहीं है तो हाथों के अंगूठी दे देना ना। ऐसा गुरु भूतों न भविष्यते, न कभी हुआ है न कभी होगा। जो अपने बच्चों से लेता नहीं है, अपने बच्चों से लेता नहीं है, वो तो देता है और देता है और देता है। देख नहीं रहे कितना दिया है। हमारे ये आदरणीय गणपत वैष्णव जी, आपको बताएं अभी ये बीमार है, बीमार है, इनकी गोली भाई साहब गिरिराज जी हमसे पैसा ले जाना भैया इनके लिए। और 3 बार बोल, वैष्णव जी हम क्षमा चाहते हैं, इन्होंने 2 बार हमसे बोल दिया और हम भूल जाते हैं, व्यस्त अति व्यस्तता के कारण वैष्णव जी हम भूल गए। इनकी गोली हमसे राशि लेना और ला देना। ये अभी बीमार है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन कहीं से आपको एहसास हुआ कि ये बीमार है। देखिए जितनी देर हम 4 घंटे मंच में बैठते हैं, 4 घंटे में बैठते हैं, कितना बढ़िया तबला बजाते हैं, ये बजाते हैं ना। ये शक्ति कौन देता है? ये शक्ति गुरु देता है। ये महेश जी आपकी जानकारी के लिए बताएं कि कई वर्षों से शांति कुंज में है, लेकिन गायन संगीत विभाग में इनकी ड्यूटी नहीं है। इनकी ड्यूटी कहाँ है? नेपाल जोन को देखते हैं ये, नेपाल जोन को देखते हैं ये। लेकिन यहाँ आए हैं तो गायन कर रहे हैं। गायन ये कौन गा रहा है? जबकि बिल्कुल नया बेटा है ये, गायन के क्षेत्र में नया लड़का है, लेकिन आपको कहीं से एहसास हुआ ये गायक नहीं है। एहसास हुआ ये शक्ति कौन देता है? ये शक्ति गुरु देता है, गुरु। ये पटेल जी भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, कर्मकांड के विशिष्ट ज्ञाता हैं, लेकिन ये है ना। कौन देता है? वे आचार्य श्री देते हैं, वे आचार्य श्री देते हैं। ये बोलने का मादा हमारा है, हमारी ताकत है बोलने की। अरे ना बाबा, हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये शक्ति प्राप्त होती है आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। वो देते हैं और देते हैं। ऐसे देने वाले गुरु जो पल पल में अपने शिष्यों की रक्षा करता है, पल पल में। एक घटना और निवेदन करेंगे, तदुपरांत आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन भाई बहन गुरुमंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं। हम हाथ ऊंचे कराएंगे, मना स्थिति बनाइए। एक घटना बिहार की हम निवेदन करना चाहते हैं। सन 1971 में, ध्यान दीजिएगा भाई बहन, पीछे वाले भाई बहन विशेष रूप से, सन 1971 में गुरुजी ने तपोभूमि मथुरा छोड़ दी। आप जानते हैं ना, हमारा एक तपस्या स्थली, हम सबकी तपस्या स्थली एक मथुरा में भी है, तपोभूमि के नाम से। आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, तपोभूमि में जाइएगा, शांति कुंज भी आइएगा। तपोभूमि में आप जाएंगे, निःशुल्क आपको सारी सुविधा मिलेगी। लैट बाथ अटैच बाथरूम की व्यवस्था भी हो सकती है। अगर भीड़ होगी तो आपको हॉल या पर्सनल कमरे नहीं मिल सकेंगे अगर भीड़ ज्यादा होती है तो, अन्यथा आप सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट सारी व्यवस्था, भोजन से लेकर नित्य कर्म की सारी व्यवस्था है। तपोभूमि जाइएगा। गुरुजी ने 1971 को तपोभूमि मथुरा छोड़ दिया, शांति कुंज आ गए। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी के अनुदान वरदान हम निवेदन करना चाहते हैं। 1971 में गुरुजी शांति कुंज आ गए। वहां की सारी विधि व्यवस्था लीलापत शर्मा बाबूजी के जिम्मे सौंप दिया। लीलापत शर्मा जी बाबूजी जो
गुरु जी के साथ ही उन्होंने खूब समय दिया, लंबा समय दिया। गुरु जी का विशिष्ट अनुदान और वरदान उन पर था। वहां की विधि व्यवस्था उनके जुम्मे सौंपकर गुरु जी शांति कुंज आ गए। और एक दिन लीलापत बाबूजी शांति कुंज आए। लीलापत बाबूजी शांति कुंज आए और वहां के कार्यकर्ता भाइयों ने लीलापत बाबूजी को गुरु जी के कमरे के बाजू में कमरा दे दिया। ध्यान दीजिएगा, रुक गए रात। अचानक अर्धरात्रि में उन्हें लघु संका जाना था। अचानक अर्धरात्रि में उन्हें लघु संका जाना था। वे उठे लीलापत बाबूजी और 12:30 से 1 का समय रहा होगा, वॉशरूम गए और लौट के आने लगे तो उनके माथों में विचारों का कीड़ा कुलमुलाया और विचार आया, गुरुजी ठीक 12:30 बजे उठ जाते हैं तो करते क्या होंगे। जिज्ञासा आई कि गुरुजी 12:30 बजे उठ जाते तो करते क्या होंगे, मुझे देखना चाहिए। और उन्होंने गुरुजी के कमरे की खिड़की हल्की सी खुली थी, थोड़ा सा और पुश किया और अंदर झांक कर देखा। अंदर झांक कर देखा तो लीलापत बाबूजी का हृदय कांप गया। क्यों? क्या देखते हैं वो? देखते हैं कि गुरुजी का इतना सर एक कोने में पड़ा है, हाथ इधर पड़े हैं, पैर इधर पड़ा है और धड़ इधर पड़ा है और पूरे कमरे में खून खून और केवल खून। लीलापत बाबूजी घबरा गए और उतनी रात को चिल्लाने लगे, माताजी माताजी माताजी। माताजी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और कहा, लीलापत क्यों चिल्लाता बेटा, क्या बात है? कहा, माताजी चलो तो चलकर देखो तो गुरुजी के कमरे की तरफ। कहा, बेटा जाकर चुपचाप सो जा, चिल्ला मत। कहा, माताजी चलो तो, गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया। माताजी मुस्कुराई, माताजी मुस्कुराई, मंद मंद मुस्कुराई और कहा, बेटा जा सो जा, गुरुजी को कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी को कुछ नहीं हो सकता, जा सो जा। अरे माताजी चलकर तो देखो। कहा ना बेटा तू जा सो। पुनः मुस्कुराई माताजी और कहा ना बेटा जाकर सो। कहा, माताजी चलकर तो देखो। कहा, तू नहीं मानेगा बेटा, चल। और माताजी लीलापत बाबूजी के साथ गुरुजी के कमरे की तरफ गए, गुरुजी के कमरे की तरफ गए और कहा, खटखटा। माताजी ने कहा, खटखटा गुरुजी का दरवाजा। और लीलापत बाबूजी ने जैसे कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया खटखटाने के लिए दरवाजा, गुरुदेव ने दरवाजा खोल दिया और गुरुजी लाल पीले हो गए। गुरुजी का कलर कैसा था जानते हैं आप? गुरुजी का कलर कैसा था? जैसे मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया जाए ना, गुरुजी का ऐसा कलर था। जैसे मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिलाकर देखिएगा जैसा कलर आ जाता ना, ऐसा कलर था। और गुरुजी का चेहरा तमतमा रहा था, तमतमाते बड़े गुस्से में कहा, लीलापत तेरी बड़ी गंदी आदत है बेटे, तूने मेरे कमरे के अंदर झांक कर क्यों देखा? लीलापत बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहने लगे, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। लेकिन गुरुदेव ये तो बताइए, ये आपकी कौन सी लीला थी? जो दृश्य मैंने देखा वो आपकी कौन सी लीला थी? गुरुजी ने कहा, बेटा वो मेरी कोई लीला नहीं थी, वो मेरी कोई लीला नहीं थी। मेरा एक बेटा बिहार से चलकर आ रहा है, उसका नाम भी बिसर गया है, याद आएगा अभी निवेदन करेंगे आपसे। बोले, एक मेरा बिहार से एक बेटा आ रहा है, वो ट्रेन में बैठता, उसका पैर फिसलता और पैर फिसलते ही जो दृश्य तूने मेरा देखा था वही हाल मेरे उस बेटे का होना था। ट्रेन के नीचे आकर उसका सर धड़ पूरा शरीर कटकर विनष्ट हो जाना था। उसकी घटना मैंने अपने ऊपर लिया। ऐसे गुरु साक्षात महाकाल के अवतारी। अगर ऐसे गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा आपका मन बनता हो कि ऐसे गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अन्यथा सावधान, ऐसे भाई बहन जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं ली, ऐसे भाइयों और बहनों के हाथों का भोजन तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर मन बनता हो तो वे भाई बहन हाथ ऊंचे करें जो ऐसे गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, हाथ ऊंचे करें। एक साथ हाथ ऊंचे करें तो हम व्यवस्था बना लेंगे उतनी। हाँ, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से भाई बहन हैं। निवेदन करेंगे, आप जिन्होंने हाथ ऊंचे किया है ना, उनसे निवेदन करेंगे वे एक पाली यज्ञ होने के बाद यहाँ सामने आकर बैठ जाइएगा, यहाँ सामने आकर बैठ जाइएगा। आपने जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ऐसे गुरु से जुड़ने का मन बनाया है, जरा उन भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आपने आज अपने जीवन के महत्व को समझ लिया है। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी एक पाली यज्ञ होने के बाद, एक ही पाली होगा क्या?
तो एक पाली यज्ञ होने के बाद यहाँ गुरुमंत्र की दीक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी। आप यहाँ सामने से आकर बैठ जाइएगा। दीक्षा सेट की पर्याप्त मात्रा में मुख्य ट्रस्टी महोदय व्यवस्था है ना, दीक्षा सेट है। परिवाजक महोदय ने कहा दीक्षा सेट है। आप जो भाई बहनों ने हाथ ऊंचे किया है, और भी ऐसे भाई बहन जिनका मन बनता हो कि ऐसे गुरु से हमें गुरुमंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, हमारी जीवन रूपी पतंग की डोर ऐसे गुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए, तो उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। पुनः निवेदन करें, देना क्या होगा? तो हमने कह तो दिया जी, बोल तो दिया जी, कानों की एक एक सोने की बाली देना होगा ना बाबा ना, ऐसा गुरु कभी नहीं हुआ, भूतो ना भविष्य। अपने बच्चों से कुछ नहीं लेता, अपने बच्चों को देता है और देता है और देता है। ऐसे गुरु से गुरुमंत्र की दीक्षा लेने का मन बनाए। आइए ऐसे गुरु आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भाव भरा आह्वान होने जा रहा है। आह्वान करें। उसके पूर्व गुरु जी के श्री चरणों में वंदना रूपी पुष्प समर्पित करते हुए आचार्य श्री का आह्वान करेंगे। आप सभी विशिष्ट अभ्यागत खड़े हो जाएं, इधर मुंह कर लें, हाथों में अक्षत पुष्प ले लें। आप भी सभी भाई बहन हाथों में अक्षत पुष्प ले लें। जिन गुरु में साकार, हेलो हेलो, जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, उनको सत सत नमन जिन्होंने, उनको सत सत नमन जिन्होंने ज्योति अखंड जलाई। सुनो शिष्यों गुरुवर की, सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, जिन गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, उनको सत सत नमन जिन्होंने, उनको सत शत नमन जिन्होंने ज्योति अखंड जलाई। गुरुओं की गुरुताई, सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई। ऐसी गुरु सत्ता को पाकर सचमुच धन्य हुए, ऐसी गुरु सत्ता को पाकर सचमुच धन्य हुए हम। सचमुच ही सौभाग्य हमारा नहीं किसी से भी कम, सचमुच ही सौभाग्य हमारा नहीं किसी से भी कम। राह न रोक सकेगा कोई, राह न रोक सकेगा कोई, पर्वत खंडक खाई। सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, कार हो गई गुरुओं की गुरुताई, उनको सत सत नमन जिन्होंने, उनको शत शत नमन जिन्होंने ज्योति अखंड जलाई। सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, सुनो शिष्यों गुरुवर की गुरुताई, सुनो शिष्यों
जय परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए हाथ में अक्षत और पुष्प रख ले हुए सभी आगे सदगुरु का ध्यान करें। लीजिए। आइए आचार्य वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भाव भरा आवाहन पूजा। बोल बोल बोल। ओम आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगींद्र मेड्यम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमाम्यहम्। ओम गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषास्त्रग्वे वाचस्पति रुदारधी चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत और पुष्प को जो यहाँ देव मंच में है परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में समर्पित करें। आप सभी एक खाली तस्तरी में दोने में अक्षत और पुष्प को मस्तक से लगा करके इकट्ठा कर ले। माँ गायत्री आवाहनम वेद माता देव माता विश्व माता सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। ओम नमस्ते सूर्य शंकासे सूर्य सावित्री केडमले ब्रह्म विधे महाविधे देव माता नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। आप सभी अपने हाथ के अक्षत और पुष्प को मस्तक से लगा करके दोने में इकट्ठा कर लेवे। सभी दोनों हाथ जोड़े माँ गायत्री से प्रार्थना करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। आइए सभी दोनों हाथ जोड़े सभी देव शक्तियों को शीश झुका करके नमन करें, वंदन करें। जो यहाँ पर यजमान है वो भी अपने स्थान में पहुंच जावे। आप सब भी जब यहाँ से नमः कहा जाए दोबारा नमः कहते हुए सभी देव शक्तियों को नमन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः नमः ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः नमः ओम सची पुरंदराभ्यां नमः नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमः ओम एतत्कर्म ओम
ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। आइए सभी कुंडों में जो मुख्य यजमान बैठे हुए हैं अपने उसी दोने में या खाली तस्तरीन में पूजन करेंगे जिसमें आपने अक्षत और पुष्प